हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं आपकी जो केवीएस पीआरटी है, उसके लिए केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज जो प्रतीक शिवालिक सर जी द्वारा दी गई है। इसमें आपको 20 जो है टेस्ट वेस्ट और न्यू पैटर्न दिए गए हैं। अगर आप ये इनका पीडीएफ चाहते हैं सारे टेस्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सबको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो अमेजोन का लिंक भी हमने दे दिया है, वहां से आप बुक बाय कर सकते हैं। ये आपका सेट एन है, ठीक है ना। इसके पहले हमने बहुत सारे सेट जो है डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी में दी गई है। जनरल हिंदी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है? श्रावक है, जिज्ञासु है, बहुश्रुत है या फिर अनुसंधित्सु है? बताइए क्या है। जिसने अधिक श्रवण करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया हो तो उसके लिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। हम क्या कहेंगे उसके लिए? कहेंगे हम बहुश्रुत, यानी कि जिसने बहुत कुछ सुन रखा है और साथ ही ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। इसे हम ये भी कह सकते हैं जिसने बहुत कुछ सुन रखा है, ठीक है ना। ये भी इसे हम कह सकते हैं। श्रावक कौन कहलाता है? सुनने वाला, ये कहलाते हैं आपके श्रावक। बहुत अधिक सुनने वाला जो होता है वो क्या होता है? जो श्रावक कहलाता है। जैसे कि आपके बौद्ध हो गए, सन्यासी हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? श्रावक होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं आदि। चले, जिज्ञासु क्या होता है? जो जानने का उत्सुक हो, जो जानने की इच्छा रखता हो या जानने का उत्सुक हो, ठीक है। और अनुसंधित्सु किसे कहते हैं? अनुसंधान की इच्छा करने वाला। अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च होती है आपकी, उसकी इच्छा करने वाला, अनुसंधान की इच्छा करने वाला कहलाता है आपका अनुसंधित सु। चलिए आगे 12वां जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। बताइए कि छा जो आपका एक संयुक्त व्यंजन है किस शब्द के योग से बना हुआ है? का प्लस सा, का आधा है, देखिए का प्लस सा ये षटकोण वाला, या का पूरा है, या का फिर सा, ये बताइए। चारों विकल्प काफी कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं, तो आपको हम बता दें कि हमने आपको बताए थे छा, त्र, ज्ञा, श्री और ध्या, विद्या वाला, ठीक है। ये चार पांचों हमने आपको बताए थे। तो इनका यह बात रखना है कि जो छा है वो बनता है आपका का आधा होता है, और साथ ही जो सा होता है ये वाला होता है, जैसे कि आप शब्द लिख दें एक क्षत्रिय, ठीक है। त्रा किससे बनता है? आपका ता आधा होता है, रा पूरा होता है, तो बनता है आपका ये छात्रा, ठीक है। ज्ञा किससे बनता है? आपका जा आधा होता है और ये झई होता है, बराबर बनता है आपका, जैसे लिख दें हम विज्ञान, ठीक है, ज्ञान विज्ञान कुछ भी लिखते। सरा किससे बनता है? आपका ये सा होता है सिटी वाला, और रा होता है, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया श्रीमान। और घा किससे बनता है? आपका दा होता है आधा और या होता है, तो ये बनता है जैसे अपन ने लिख दिया है विद्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके शब्द बनते हैं। तो देख लीजिएगा उत्तर कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। आधा का और ये षटकोण वाला जो है सा, इससे बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। काफी आपको हमने कई बार बता दिया है। चलिए आगे 13वां प्रश्न है कि मानव शब्द में तत्सम है, क्या है? मानव शब्द सॉरी बताना है कि आपको क्या है, तत्सम है, यौगिक है या फिर तद्भव है। तो मानव, देखिए मानव बताना है आपको क्या है, लेकिन देखिए मानव को हम क्या कहेंगे बताइए। तो ये तो है आपका सही उत्तर क्या? तत्सम। मानव जो है आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि शुरुआत में जो आपका पुराना समय रहा है, कह सकते हैं वैदिक काल वगैरह, तो उसमें मानव कहा जाता था, लेकिन आज क्या कहते हैं? मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? तद्भव, और ये होगा आपका तत्सम, ठीक है। तत्सम क्या शब्द होते हैं? जो आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। यौगिक क्या कहलाते हैं बताइए। तो यौगिक कहलाते हैं आपका कोई एक शब्द हो, एक शब्दांश हो, उपसर्ग और कोई शब्द हो, या कोई शब्द और प्रत्यय हो, शब्द शब्द हो, संधि वाले जितने शब्द हो जाते हैं, आपके समास वाले शब्द हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो सारे आपके यौगिक कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी देखिए, जैसे प्रतिवर्ष, तो ये आपका समास वाला शब्द है, ठीक है। आजीवन, ठीक है ना। और नीलकंठ, ये नीलकंठ तो आपका वो हो जाता है युग्म, ठीक है ना। तो यौगिक कहलाते हैं संधि और समास वाले शब्द, ठीक है। जैसे विद्यालय हम लिख दें तो क्या होगा? ये आपका एक यौगिक शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं। चलिए इसके बाद तद्भव कौन होते हैं? जो आपके
आज के शब्द है संस्कृत से निकले हैं, लेकिन उनका जो कुछ रूप है वो बदल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर कोई नहीं है? बताइए क्या है इसका उत्तर, बताएं क्या होगा। थोड़े सर्वनाम है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता है। परिमाण है, कोई क्वांटिटी तो बताई नहीं जा रही है कि मतलब परिमाण की 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर, तो ये भी नहीं होगा। सर्वनाम भी नहीं है, तो उत्तर एक ही बचा क्या आपका? संख्यावाची। संख्यावाची बेसिकली दो होते हैं, एक तो आपको निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और एक अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यानी कि कह सकते हैं एक निश्चित संख्या हो सकती है 2 4 5 50 100, ठीक है, लेकिन एक कुछ भी हो सकता है। थोड़े थोड़े हैं मतलब गिनती तो होगी, ज्यादा, ठीक है ना। ये ऐसे जो शब्द आते हैं ये क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि जो मात्रा है वो कितनी है, संख्या कितनी है, ठीक है। आगे 15वां प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि मैं कलम से पत्र लिखूंगा में प्रयुक्त कारक है, संबंध है, अधिकरण है, करण है, या फिर ऑल, सभी। तो देखिए सभी तो होगा नहीं, संबंध का क्या होता है? संबंध का, की, के। अधिकरण का क्या होता है बताइए? है, मैं, पे, पर, ये होता है। कर्ण का क्या होता था? कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, ठीक है, द्वारा यह लिखा है, जो है आपका द्वारा लिखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब बताइए क्या होगा? मैं कलम से, किससे? कलम से, तो क्या उत्तर होगा आपका? कर्ण कारक। क्योंकि संबंध तो यहां बताया नहीं जा रहा है कि कौन किसका है, रिलेशन तो कोई है नहीं, तो संबंध तो होगा नहीं। अधिकरण भी नहीं होगा क्योंकि मैं पेपर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये तो आपका सर्वनाम है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये होता, यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा कर्ण कारक। चलिए अगला है 16वां प्रश्न कि नवरत्न में समास बताइए। कर्मधारय होगा, दिगु होगा, बहुब्रीहि होगा, या फिर आपका अव्ययी भाव होगा। तो बताइए नवरत्न, नवरत्न आपने पढ़े होंगे, नौ रतन किसके दरबार में थे? अकबर के। तो संख्या कितनी थी? 9, यानी कि 9 व्यक्ति थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दिगु समास। दिगु समास कहाँ होता है? जहां आपका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होता है? जो है विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है। साथ ही जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि की क्या होता है कि इसमें जो है आपका अन्य पद प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ हो गया, दशानन हो गया, ठीक है ना, चतुर्भुज हो गया, इस प्रकार से। अव्ययी भाव क्या होता है? पहला पद जो है वो अव्यय होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका लिंग जो होता है वो नपुंसक लिंग में जो है पूरा शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है कि देखिए पुनर्निर्माण, यहाँ पर एक ही बार है, पुनर्निर्माण में कौन सा उपसर्ग है? पुनः है, पुनर् है, पुनः है, या फिर पुनर् है? बताइए इसमें क्या होगा आपका कि पुनः निर्माण में कौन सा जो है उपसर्ग है। तो उपसर्ग देखिए अगर आपको संधि आती होगी तो आप जो है उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। पुनः निर्माण, ठीक है। तो पुनः निर्माण को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा बताइए क्या होगा? पुनः निर्माण। एक आपने संधि में नियम पढ़ा होगा कि जो ये रा है इसका जो है विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, विसर्ग में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं निर प्लस विरोध, तो इसका क्या बना देते हैं हम? इसका का तो हो जाता है आपका विसर्ग और ये क्या हो जाता है? विरोध, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? जो आपका निर्माण पे रा लगा है वो आपका विसर्ग में बदल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा पुनः प्लस निर्माण, ठीक है ना। ये जो तीनों हैं इनका अपन से कोई वास्ता नहीं है, ये गलत है तीनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए झाड़न में कौन सा प्रत्यय है? ना है, रण है, अन है, या फिर आड़न है? बताइए क्या होगा? झाड़न। तो आपने शब्द सुना होगा कि शब्द होता है आपका झाड़, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे क्या? ना ही बचा तो क्या प्रत्यय हो जाएगा आपका? ना। जैसे एक और शब्द देते धड़क में आपने ना लगा दिया तो क्या हो जाता है? धड़कन हो जाता है। ना ही आपका अड़न प्रत्यय होता है, ना अन होता है, और ना ही आड़न। ये कोई भी प्रत्यय जो है आपके नहीं होते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके शब्दों के पीछे, शब्दों के पीछे जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है
मनोबल का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, मनो प्लस बल, मना प्लस बल, या मन है प्लस बल, या मनो प्लस अबल। तो देखिए संधि में हमने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं। तो शब्द होता था आपका मनः, तपः, यशः और अधा, ठीक है ना। इन शब्द का जो है कहाँ परिवर्तन हो जाता था आपका, चारों का ये हो जाता था आपका, इसका परिवर्तन हो जाता था ओ में। जैसे हम लिख दें अधो गति, इसमें आधा, इसका क्या परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा अधा प्लस गति। तो इसी प्रकार मनोबल का क्या हो जाएगा आपका मना, ये औ की मात्रा का विसर्ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बल। देख लीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा, ये मिल गया। संधि कौन सी है आपकी, विसर्ग संधि, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मनोबल में, ठीक है। तो ये जो चीजें सारी आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, लेकिन याद रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अत्युक्ति, अत्युक्ति या अत्युक्ति, ये बड़ों की मात्रा लगी हो, और या फिर अति युक्ति। तो बताइए क्या इसका सही उत्तर है। हमने आपको वर्तनी के लिए बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका, देखिए आ होता है आपका पूरा, ता होता है आधा, और युक्ति, अत्युक्ति उच्चारण करके आप समझ सकते हैं। तो उत्तर जो है आपका हो जाएगा, बताइए कौन सा दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वर्तनी की पहचान करनी होती है। तो इसमें हमने 10 प्रश्न देखे, काफी महत्वपूर्ण थे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाएं, शेयर भी करें, और साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।